इजराइल हमास के जंग में आखिर अब इजराइल ने अरब देशों के सामने कौन सी शर्त रख दी है, जानेंगे अरब देशों ने इजराइल के शर्त पर क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास के इस जंग के बीच में भारत के पीएम और इजराइल के पीएम मिले और भारत ने क्यों वीटो कर दिया इजराइल के खिलाफ। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे कहते हैं लगावेली चाची और बुझावेली चाची, कुछ वैसा ही क्या बाइडेन कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे आपको बता दें, स्क्रीन पर द गार्जियन की एक खबर सुन सकते हैं आप। अमेरिका बैन लगा सकता है किस पर? उन इजरायली के ऊपर जो आक्रामक हैं और जो कहीं न कहीं फिलिस्तीन के ऊपर आक्रामक होकर रूप अपना रहे हैं। अब इसे देखकर आपको लगेगा कि नहीं भाई, बात तो सही है, अमेरिका एकदम से बिना किसी पक्ष के खड़ा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका वीजा बैन लगा सकता है कुछ हफ्ते में इजरायली एक्सट्रीमिस्ट अगर इसी तरीके से हिंसा करते रहे फिलिस्तीनी सिविलियंस के साथ और वेस्ट बैंक में तो। और ये खबर द गार्जियन की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये बातें भी बाइडेन प्रशासन के द्वारा कही गई हैं। आज जो सरकार एक्शन ले, इस बीच में होता क्या है? सबसे पहले तो इजराइल हमास के बीच में एक शांति समझौता होता है, लेकिन ये शांति समझौता ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। और जब ये शांति समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है तो फिर बात आती है कि किसने शांति समझौते को बर्बाद किया। यहाँ पर स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि शांति समझौते को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है बल्कि हमास खुद है, क्योंकि हमास ने हमले करने शुरू कर दिए और हमास के हमलों की वजह से ही यहाँ शांति समझौता टूट गया। इन्होंने कहा कि जब अभी खत्म ही नहीं हुआ था शांति, तब अचानक से रॉकेट से हमला कर देना और एक ऐसा हमला जेरूसलम में करना जिसमें 3 लोग मारे गए और कई अमेरिकन घायल हो गए, ये सबसे बड़ी गलती है हमास की। हमास ने ही तोड़ा यहाँ पर सीज फायर। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ब्लिंकन। अब होता क्या है, फिर से हमला, गोलीबारी, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। हमास के ऊपर फिर से एक्शन वाले मोड में आ जाता है। लेकिन आखिर ये सब कुछ चलेगा कब तक और अंत होगा कि नहीं होगा? तो इजराइल ने एक प्रस्ताव लाया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर भी इजराइल के पीएम ने कहा है कि जी नहीं, हम इसे अप्लाई करेंगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है। अमेरिका के तथ्यों को नकारते हुए इजराइल ने एक प्रस्ताव रखा है और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रस्ताव को इन्होंने सऊदी अरब के देशों तक को बतला दिया है, सभी के पास इंफॉर्मेशन भेज दिया है कि हम एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। बफर जोन का मतलब क्या हो गया? बफर जोन का मतलब हो गया जो गाजा का इलाका है उसमें एक लंबी चौड़ी पट्टी बनाएंगे, जिस पट्टी में न तो उधर से कोई आ सके और न तो इधर से कोई जा सके। एक पट्टी बनाया जाएगा। अब क्यों पट्टी बनाया जाएगा? इसके लिए भी इन्होंने बताया कि देखो, हम चाहते हैं कि गाजा पहले से ही काफी सकरा है। अब ये जो पट्टी हो सकती है, कहा जा रहा है कि ये पट्टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पट्टी हो सकती है 40 किलोमीटर लंबी और माना जा रहा है कि 5 से 12 किलोमीटर चौड़ी। और इसका मतलब है कि यहाँ रहने वाले 2.3 मिलियन लोगों के लिए एक सकरी जगह हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ी जमीन को बफर जोन में बदल दिया जाएगा। इजराइल ने अपने प्रस्ताव अरब देशों के सामने रख दिया है। अब अरब देशों ने इस पर क्या जवाब दिया है, ये अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले अरब देशों को ये कहा गया था कि आप ऐसा कीजिए, आप आइए और यहाँ पर आप ही एक फोर्स यहाँ पर तैनात कर लीजिए जो यहाँ शांति करवाए।
लेकिन अरब देशों ने दिखाया कि हमें भैया यहाँ मतलब नहीं है और हम यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। यूएई से पूछा गया, अच्छा आप बताइए, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। तो यूएई के अधिकारियों ने साफ साफ कुछ तो नहीं कहा, बस यही कहा कि देखो उसी चीज के लिए हाँ बोलेंगे जो दोनों पक्षों को मान्य हो, जो सारी पार्टी यहाँ पर तैयार रहे उसी चीज को हम मानेंगे। यूएई ने साफ कर दिया। अब यहाँ पर बफर जोन क्यों बनाना चाहता है इजराइल? क्या जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है गाजा के कई सारे इलाकों को? तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ये आर्टिकल काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि दरअसल हुआ क्या है और हो क्या रहा है, जिसकी वजह से इजराइल ये मांग कर रहा है और इजराइल के इस मांग पर ज्यादातर देश चुप क्यों हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये जो मैप है ये अलग अलग इलाका है। ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, बेरी, रेम, नीरोज, करीम सलोम, ये जो इलाके हैं इन इलाकों से यहाँ पर एंट्री करी गई। ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप से ये लोग घुसे। कैसे घुसे? तो जो फेंस थे, जो बॉर्डर थे, वहां पर हमला किया गया और हमला करके तोड़ा गया। और जब ये टूट गया तो इस इलाके से फिर इन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल में, पैदल, हथियारबंद लोग यहाँ पर घुसने शुरू हो गए। और जब ये पूरी तरीके से टूट ही गया तो इसी तरीके से और गोला बारूद बरसता गया, टूटता गया, लोग यहाँ पर घुसते चले गए। जो चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट को ध्वस्त करते हुए एंट्री मारनी इन्होंने शुरू कर दी और यहाँ पर बॉर्डर टूट गया। जून 2023 में जो बॉर्डर एकदम एक जैसा दिखता था, उस बॉर्डर को आप देखिए, जगह जगह से ये बॉर्डर टूट गए और यहाँ से लोगों की एंट्री हो गई। तो इस आर्टिकल के अनुसार आप देखेंगे कि इस तरीके से प्लान हुआ। कहीं न कहीं इजराइल चाहता है कि दोनों के बीच में अगर एक बफर जोन बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। एक ऐसा लंबा चौड़ा बफर जोन कि अगर एक जगह टूटती है तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हम फिर यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। अब ये बफर जोन बनता है नहीं बनता है, आने वाले समय में पता चलेगा। और जहाँ तक आपको लग रहा है कि अमेरिका इस तरीके के निर्णय ले रहा है, तो अमेरिका की बात मुझे समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक तरफ अमेरिका आक्रामक इजरायलियों के ऊपर एक्शन लेने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम भेज रहा है। यानी कि सारे बंकरों को उड़ाओ, कहानी शहानी खत्म करो और सब कुछ वापस से नॉर्मल करो। वैसे आपको बता दें भारत के लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव आया गोलन हाइट जिस पर इजराइल का कब्जा है कि इजराइल गोलन हाइट को लौटा दे। और भारत ने क्या किया, इजराइल के खिलाफ वोट किया यहाँ पर कि हाँ जी गोलन हाइट फिलिस्तीन को लौटा दो। आपको बता दें जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में आपको जितने हरे हरे दिख रहे हैं सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, यानी कि इजराइल के खिलाफ वोट किया है। जितने पीले पीले देख रहे हैं ये सारे मैदान में खड़े ही नहीं थे वोट करने के लिए, और ये जो लाल लाल देख रहे हैं बस यही देश थे जो इजराइल के साथ खड़े थे। और यहाँ पर रूस, चाइना और भारत वगैरह सब एक तरफ दिख रहे थे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।